नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। शुभ बेला पंचांग के इस चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम षडतिला एकादशी के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। षडतिला एकादशी अर्थात 13 तारीख को मंगलवार को दोपहर के पश्चात 3:17 पर षडतिला एकादशी प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि वह 14 तारीख को 5:52 तक रहेगी। अर्थात एकादशी का व्रत 14 तारीख के दिन ही मनाया जाएगा। उस दिन बुधवार है, साथ ही मकर संक्रांति का संयोग भी बन रहा है। 3:06 पर भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि मकर संक्रांति भी 14 तारीख को है और षडतिला एकादशी का व्रत भी 14 तारीख को है। षडतिला एकादशी के व्रत में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह तिल का उपयोग करे, इसका दान करे। उपटन के रूप में तिल के तेल का उपयोग कर सकता है। साथ ही तिल के बने हुए या तिल के तेल से बने हुए खाद्य पदार्थों को किसी को भी दान करे तो वह श्रेष्ठ लाभ रहता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो षडतिला एकादशी के साथ साथ हमारे वागड़ क्षेत्र में विशेषकर मकर संक्रांति में भी तिल के लड्डू, तिल के गजक, साथ ही मूंगफली और गुड़ के गजक और तिल पट्टी आदि जैसे भी दी जाती है। यानी कि मकर राशि में सूर्यदेव जा रहे हैं, इसलिए हमारे शास्त्रों के मुताबिक 14 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। 15 तारीख को मकर संक्रांति तब मना सकते थे जब हमारा सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश शाम को, यानी कि संध्या काल के पश्चात या रात्रि में होता। इसलिए जो भी दान पुण्य है, पुण्यकाल पूरे दिन रहेगा 14 को। मुख्य पुण्यकाल 3:06 के पश्चात 5:45 तक की अवधि में बहुत श्रेष्ठ रहेगा। उस समय किया हुआ दान हमें हजारों गुना बनकर लाभ देगा। साथ में उस समय षडतिला एकादशी भी रहेगी, तो 3:06 के बाद निरंतर 5:17 तक षडतिला एकादशी है, तो हम उस दौरान में दान दे सके तो बहुत अच्छी बात है। उस दौरान किए गए पुण्य हमारे लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। 2 प्रकार से योग बना, एकादशी भी है, साथ ही उस समय अपना संक्रांति का त्योहार भी है, महत्वपूर्ण त्योहार है। उस दिन सूर्य उत्तरायण में आ जाएंगे। उत्तरायण में आने पर जिस प्रकार से अपने मृत्यु पर कंट्रोल किए हुए भीष्म पितामह ने अपनी देह को त्यागने के लिए उत्तरायण आने के पश्चात ही देह का त्याग किया। यानी कि उत्तरायण के ये 6 माह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त करता है। ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए, ऐसा भी माना जाता है हमारे धर्मशास्त्र के मुताबिक। तो सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर में, यानी मकर राशि का स्वामी शनि है, शनि के घर में जाएंगे। यानी कि ऐसा वो जिस मकर और राशि में करेंगे, आते ही यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। वैसे भी माघ मास है, माघ मास में नदियों में स्नान, दान, ध्यान, जप, तप का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस मकर संक्रांति का समय काल 14 तारीख को पुण्यकाल है। साथ ही इस दिन षडतिला एकादशी भी है। षडतिला एकादशी जो है, जिसमें आप तिल का उपयोग 6 प्रकार से कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में दिया है। भगवान विष्णु के पूजन में पंचामृत में भी तिल डाल के उनको स्नान कराएं। साथ ही हम जब भी भगवान को प्रार्थना आदि करें प्रातःकालीन वेला में, और उसके पश्चात व्रत पूर्ण होकर पारणा में भी तिल के लड्डू, तिल के बनी हुई मिठाई, तिल का वस्तुओं का उपयोग करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इस समय दिया हुआ तिल का एक दाना हमारे लिए कई जन्मों तक भगवान अन्न की व्यवस्था करते, ऐसा शास्त्र में दिया हुआ है।
तो पुनः आप सबको मकर संक्रांति और शर्तिला एकादशी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।